हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का जो थियोरी पोर्शन है वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जिसमें नियर अबाउट 12 to 13 टैक्सोनॉमिस्ट की डिटेल स्टडी हमने की थी। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने टैक्सोनॉमी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा था थियोरी पोर्शन वाला, इसलिए हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए एक सेपरेट वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइशर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इन। तो आइशर ने सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने प्लांट किंगडम को टोटल 5 डिविजन्स में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 5 डिविजन्स। एपीडी कैंडोल क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे इन्होंने 2 ग्रुप्स डिवाइड किया था, सेलुलर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और दूसरा वैस्कुलर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स। तो एम्ब्रियोफाइटा में सारे प्लांट्स आते हैं एक्सेप्ट थाइलोफाइटा, क्योंकि थाइलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट थाइलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टिप्पो ब्लू ग्रीन अल्गी इज इंक्लूडेड इन। तो ब्लू ग्रीन अल्गी को ओस्वाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन में साइनोफाइटा में रखा गया है, ऑप्शन 4। ओस्वाल्ड टिप्पो प्लेस्ड स्लाइम मोल्ड्स इन। तो स्लाइम मोल्ड्स यानी कि फॉल्स फंजाई को रखा गया था मिक्सोमाइकोफाइटा में ओस्वाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, मिक्सोमाइकोफाइटा। जनरा प्लानेटेरम वॉज रिटन बाय, ऑप्शन 3, बेंथम एंड हुकर। वैसे जनरा प्लानेटेरम को लिनियस ने भी लिखा था और बेंथम एंड हुकर ने भी जनरा प्लानेटेरम लिखी है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग टॉपिक की बुक्स हैं और कभी भी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको दोनों लिनियस और बेंथम हुकर नहीं देगा, ये मैंने आपको थियोरी पढ़ाते समय ही बताया था, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जनरा प्लानेटेरम में आप लिनियस और बेंथम हुकर दोनों याद रखें, जैसा ऑप्शन आएगा आप वैसे ही टिक करके आइएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स डाइकोटिलिडन्स वेर डिस्टिंग्विश्ड इनटू आर्किक्लमाइडे एंड मेटाक्लमाइडे बाय। तो इंगलर एंड प्रांटल ने आर्किक्लमाइडे और मेटाक्लमाइडे 2 सब क्लासेस दिए थे डाइकोटिलिडने का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एंगलर एंड प्रांटल। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम एंड हुकर ने सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, जो इंक्लूड करता था 202 फैमिलीज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, नेचुरल। द क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस वॉज मेनली बेस्ड ऑन। तो जो लिनियस का क्लासिफिकेशन था वो सेक्स ऑर्गन्स पर बेस्ड था, फ्लावर के स्टेमन एंड स्टाइल पे, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड। तो एम्ब्रियोफाइटास में सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा है, एल्गी और फंजाई नहीं आती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एल्गी और फंजाई इसमें नहीं आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, जिसमें इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 4 किंगडम्स में बांटा था, जो था प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फिर मोनेरा, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूग्लिना इज इंक्लूडेड इन। तो यूग्लिना इज ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो यूग्लिना को इन्होंने एनिमेलिया और प्लांटे दोनों में रखा था, इसलिए बोथ ऑफ द अबाव करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ज़ूडियोगैमी इंक्लूड्स। तो इंगलर एंड प्रांटल ने प्लांट क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें इन्होंने एम्ब्रियोफाइटास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक ज़ूडियोगैमी और दूसरा सिफोनोगैमी। ज़ूडियोगैमी जिसमें मेल गैमिट मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट तक वो वाटर या किसी भी मीडियम के थ्रू पहुंचता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और इसमें ज़ूडियोगैमी में इन्होंने रखे थे और 2 क्लासेस जो थे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ऑप्शन 3 होगा करेक्ट, क्योंकि इन्हीं में देखी जाती है ज़ूडियोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय। तो सबसे पहले आइशर ने दिया था फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटेकर इज फेमस फॉर। तो विटेकर ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन 3 करेक्ट है।
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस वॉज, तो लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बनाया था अपने क्लासिफिकेशन का, जो था सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर बेस्ड। स्टेमन और स्टाइल के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन जीनोलॉजिकल ऑर्डर। जीनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में किस सिस्टम में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फाइलोजेनेटिक हमेशा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेस बनाता है अपने क्लासिफिकेशन में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ही हमेशा जीनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। Which of the following taxonomist first employed the characteristics of vascular tissue in taxonomy? तो सबसे पहले APD कैंडोल ने ही वैस्कुलर टिश्यू को इम्पोर्टेंस दिया था कि टैक्सोनॉमी करते समय वैस्कुलर टिश्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 APD कैंडोल। द ग्रुप टेरोप्सिडा प्रपोज्ड बाय ओस्टवाल्ड टिप्पो इंक्लूड्स, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें उन्होंने ट्रैकिएटा में 4 क्लासेस बनाए थे, जिसमें एक क्लास था टेरोप्सिडा का, जिसमें फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये तीनों रखे गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। द बुक जेनरा प्लानेटेरम विच कंटेन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स वॉज रोट बाय, तो मैंने पहले ही बताया कि जेनरा प्लानेटेरम लिनियस के थ्रू भी लिखी गई है और जेनरा प्लानेटेरम बेंथम एंड हुकर ने भी लिखी है। बेंथम एंड हुकर के थ्रू जो लिखी गई थी जेनरा प्लानेटेरम, उसमें स्पर्मेटोफाइटास यानी सीडेड प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था, इसलिए ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। सीडेड प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन जिस जेनरा प्लानेटेरम में है वो बेंथम एंड हुकर के थ्रू लिखी गई है। वहीं लिनियस की जो जेनरा प्लानेटेरम है उसमें प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, स्टेमन एंड स्टाइल। इसलिए आप बहुत कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों अगर ये जेनरा प्लानेटेरम पूछ रहा है तो इतना क्लियर पूछेगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि आंसर में लिनियस देना है या फिर बेंथम एंड हुकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोरी एलिमेंटायर डी ला बोटानिक्यू इज द बुक ऑफ, तो डी कैंडोल ने लिखी थी थियोरी एलिमेंटायर डी ला बोटानिक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय थियोफेरास्टिस, तो थियोफेरास्टिस ने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, कॉसेस ऑफ प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लानेटेरम, ये तीनों बुक लिखी है, जिसमें से हिस्टोरिया प्लानेटेरम इनकी सबसे पहली बुक थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, तो कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि फ्लोरल कैरेक्टर था उस पर बेस्ड अपना क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। विटेकर प्लेस्ड प्रोकैरियोट्स एंड एकैरियोट्स इन, तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से इन्होंने जो 5th किंगडम दिया था वो था मोनेरा का, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स और एकैरियोट्स यानी वायरस को रखा गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मोनेरा। ओस्टवाल्ड टिप्पो इंक्लूडेड हाउ मेनी डिविजन्स इन सब किंगडम थैलोफाइटा, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें उन्होंने थैलोफाइटा में 10 डिविजन्स किए थे। इन 10 डिविजन्स में से 7 ऐसे डिविजन्स थे जो एल्गी इंक्लूड करते थे, और एक में था बैक्टीरिया साइजोमाइकोफाइटा, और 2 जो थे रिमेनिंग उसमें फंजाई रखे गए थे, इसलिए टोटल 10 हो गया आपका। 7 हो गए एल्गी ग्रुप के, 1 हो गया बैक्टीरिया ग्रुप का, और बाकी 2 जो था वो था फंजाई ग्रुप का। टोटल 10 डिविजन्स, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, तो सबसे पहला जो प्लांट क्लासिफिकेशन था वो थियोफेरास्टिस ने दिया था। इन्होंने ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 थियोफेरास्टिस। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स, तो ट्रैकियोफाइटा में रखे गए थे सारे वैस्कुलर प्लांट्स, ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव एम्ब्रियो बट नॉट वैस्कुलर टिश्यू, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियोफाइटा को 2 डिविजन्स में बांटा गया था, ए ट्रैकिएटा और दूसरा ट्रैकिएटा। ए ट्रैकिएटा में ब्रायोफाइटा को रखा गया था और ट्रैकिएटा में सारे वैस्कुलर बंडल्स होने वाले प्लांट्स को रखा गया था, इसलिए ब्रायोफाइटा ही ऐसा प्लांट है जिसको एम्ब्रियोफाइटा में तो रखा गया लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, टोटल फैमिलीज ऑफ रियल फ्लावरिंग प्लांट्स यानी स्पर्मेटोफाइटा में कितनी फैमिलीज इंक्लूडेड की थी बेंथम एंड हुकर ने, तो 202 फैमिलीज को रखा था इन्होंने रियल फ्लावरिंग प्लांट्स यानी स्पर्मेटोफाइटा में।
हु गेव इम्पोर्टेंस ऑफ सेरोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, तो कार्ल मेंस ने दिया था सेरोलॉजी का इम्पोर्टेंस टैक्सोनॉमी में, यानी सीरम की स्टडी भी करनी चाहिए जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की जाए, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए? अगर आपने वीडियो नहीं देखा इसके थियोरी पोर्शन का, तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए टॉपिक, फिर आपसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इस टॉपिक के जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प हो रहा है, आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।